अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय मानव संसाधन, और ये भारती भवन की किताब है। तो इस अध्याय का हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसकी कुल संख्या है 1 से लेकर 19 तक, सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला है, संसाधन के रूप में जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? तो आंसर इस प्रकार है, संसाधन के रूप में जनसंख्या अभिप्राय किसी देश में वर्तमान उत्पादन, कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में कार्यरत लोगों के वर्णन करने की एक विधि है। तो हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं, जनसंख्या बाकी संसाधनों का उपयोग करके लाभ कमा सकती है। मानव संसाधन के बिना बाकी संसाधन भी कुछ लाभ के नहीं रहते, इसलिए जो जनसंख्या है वो काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन मानी जाती है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने पर कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का ध्यान रखते हुए ही लिखना है। कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो ये 4 ही आपको लिखने हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, बिहार की जनसंख्या का आकार कैसा है? बिहार की जनसंख्या देश में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ रही है और ये काफ़ी विशाल जनसंख्या है बिहार की जनसंख्या, और इसका जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, ये रहा, जनसंख्या के घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे प्रति किलोमीटर से मापा जाता है, अर्थात 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति वहाँ निवास करते हैं। स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अभिप्राय है? जनसंख्या में किसी स्त्री और पुरुष की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। स्त्री पुरुष अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं यानी स्त्रियों की संख्या पर। साक्षरता से आप क्या समझते हैं? साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता में संपन्न होना। अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है, न कि शिक्षित माना जाता है। ठीक है, साक्षरता मतलब आपको समझ में आ गया। कोई व्यक्ति अपना नाम और पता यानी लिखने और पढ़ने सिर्फ आता है उसको, तो वो साक्षर माना जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न, जीवन प्रत्याशा का अर्थ स्पष्ट करें। किसी व्यक्ति के जीवन की संभावित आयु से है कि कोई व्यक्ति कितनी आयु तक जीवित रह सकता है, ये संभावना व्यक्त करना जीवन प्रत्याशा का अर्थ कहलाता है। 9 नंबर देखते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर के अध्ययन का क्या महत्व है? आकार, जनसंख्या के वृद्धि, आकार का विश्लेषण में जन्म दर और मृत्यु दर का अध्ययन काफ़ी महत्व रखता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10वां, कार्यशील जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? विभिन्न कार्य गतिविधियों में शामिल लोगों की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। तो यहाँ पे कार्यशील जनसंख्या यानी विभिन्न कार्य गतिविधियों में जो लोग शामिल होते हैं उनकी जनसंख्या, जैसे फ़ौज हो गया, सिपाही, जो पुलिस हो गया, एक उनका अलग एक संस्थान होता है, कल कारखानों के मजदूर हो गए। तो किसी कार्यस्थल यानी किसी विभिन्न कार्य गतिविधियों में शामिल लोगों की जनसंख्या क्या कहलाती है? कर्मशील जनसंख्या कहलाती है। तो इसके बाद 11 नंबर, बिहार की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो ये अनुपात है 80:20, जिसमें 88.7% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण की है तथा 11.3% जनसंख्या जो है वो नगरीय जनसंख्या है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। इसके बाद है 12 नंबर, मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? काफ़ी आसान सा सवाल है। मानव पूंजी निर्माण का अर्थ ऐसे लोगों की प्राप्ति और उनकी संख्या में वृद्धि जिनके पास निपुणताएं, शिक्षा और अनुभव है तथा जो देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्व रखते हैं, तो उसे कहा जाता है मानव पूंजी, ठीक है, निर्माण। इसके बाद देखेंगे 13 नंबर प्रश्न,
13 नंबर में है मानव पूंजी निर्माण के 2 प्रमुख घटकों के नाम लिखें, शिक्षा और स्वास्थ्य। 14 नंबर है बिहार में साक्षरता की क्या स्थिति है। तो बिहार की साक्षरता काफ़ी दयनीय है। बिहार में साक्षरता का दर कितना है, 65% है, जो अच्छी नहीं कही जाएगी। प्रश्न क्रमांक 15 इस प्रकार है, प्रारंभिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो 6 से 11 वर्ष, ठीक है, इसे कहा जाता है प्रारंभिक शिक्षा। 6 से लेकर 14 वर्ष ही लिखना है। 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे कहा जाता है प्रारंभिक शिक्षा। इसके बाद 16 नंबर, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या महत्व है। भारत में उपचार की विभिन्न पद्धतियों में स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होती हैं। स्वास्थ्य केंद्र हो गया, अस्पताल हो गया, इसे स्वास्थ्य सेवा केंद्र तंत्र भी कहा जाता है। इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न, आवाज़ से आप क्या समझते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। 18 नंबर प्रश्न में है बिहार के सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम लिखें। तो सबसे अधिक जनसंख्या पटना, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी और गया, और सबसे कम शेखपुरा, अरवल, ठीक है, यहाँ पे शेखपुरा, अरवल आपको काट देना है, ये रिपीट हो गया, जहानाबाद, लखीसराय। प्रश्न क्रमांक 19 इस प्रकार है, निम्न संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण रूप लिखें। तो पहला है NCERT, इनका हमें लिखना है, फुल फॉर्म है, तो इसका हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो मैं सबको यहाँ पे बता देता हूँ, आप अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा जो होगा इसे कहा जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तीसरा जो है इसे कहा जाता है यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके बाद 4 नंबर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। इसके बाद 5वां देखते हैं। तो पाँचवा में होगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।